जस्ट इमेजिन कि आप 1988 में हो और एक इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन चल रहा है। दो बच्चे, एक 16 साल का और एक 15 साल का बैट कर रहे हैं। इन दोनों ने एक कंबाइंड पार्टनरशिप बना लिया है उस मैच में और वो है 664 रन्स का। एक बच्चे ने स्कोर किया है 324 रन्स और दूसरे बच्चे ने स्कोर किया है 345 रन्स। इन दोनों ने अपने टीम के लिए इतना रन बटोर लिया है कि कोच को फोर्सिबली इनको पिच से हटाना पड़ा है और इनिंग्स डिक्लेयर करवाया है। अब तक पूरे इंडिया में किसी ने भी ऐसी परफॉर्मेंस ऑन अ स्कूल टूर्नामेंट लेवल नहीं देखी थी। तो जैसे हमारे देश में होता है, रातों रात ये बच्चे फेमस हो गए एंड एवरीवन थॉट दीज टू किड्स विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग्स इन इंडियन क्रिकेट। क्या वो सही थे? शायद हाँ और शायद ना भी, क्योंकि जिस प्लेयर ने ज्यादा रन बनाए थे, जिस प्लेयर ने 345 रन्स बना के और वापस बॉलिंग के टाइम उसने 6 विकेट उठाए थे, वो प्लेयर की करियर उतनी चली नहीं। और जो दूसरा प्लेयर जिसने 324 रन स्कोर किया था, वो आगे जाके बन गया द गॉड ऑफ क्रिकेट। जी हाँ, ये स्टोरी है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की। आखिर हुआ क्या था? Why didn't Vinod Kambli reach the heights everyone expected out of him? What went wrong with Vinod Kambli? Was it his fault or was there someone else to blame for Vinod Kambli's failures? Let's check that out in today's video. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल हेल्प अ लॉट। दिस इज अ न्यू चैनल एंड आई नीड ऑल द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम यू क्रिकेट फैंस। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। विनोद कांबली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफ़ी सारी थी। एक टाइम उनका ऐसा था कि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो वो स्कूल में मैनेज कर लेते थे। इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था क्रिकेट। विनोद कांबली वॉज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर। उनकी शॉट सिलेक्शन रेंज और अग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से वो काफ़ी रन बनाते थे और वो काफ़ी पॉपुलर भी थे। उनके पार्टनर इन क्राइम सचिन तेंदुलकर उनके ही स्कूल के थे और इन दोनों की पार्टनरशिप और इन दोनों की बैटिंग जो थी वो देखने के लिए लोग हर जगह से लोग आते थे इनको देखने के लिए। विनोद कांबली ने अपने थर्ड टेस्ट में ही 200 रन बनाए थे। ही वॉज देन द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 200 रन्स इन कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट। Then he had a record of 3 consecutive test centuries against 3 different teams and also a record for the youngest player to score a double century in test. सब ठीक जा रहा था विनोद कांबली के लिए, but he was the victim of his own success. ऐसे अच्छे बैट्समैन होने के बावजूद उनका टेस्ट करियर सिर्फ 2 साल तक चला। उनका ओडीआई करियर उनके टेस्ट करियर के जितना इंप्रेसिव नहीं था, बट इट लास्टेड लॉन्गर देन टेस्ट करियर फॉर 9 ईयर्स। तो इतने अच्छे बैट्समैन होने के बावजूद उनका क्रिकेटिंग करियर उतना चला क्यों नहीं? मेन रीज़न ये थी कि उन्होंने अपने वीकनेस के ऊपर काम नहीं किया। जब वेस्ट इंडीज टूर कर रहा था इंडिया का, तब कोर्टनी वॉल्स ने सिर्फ एक ही बॉल में विनोद कांबली को रिड्यूस कर दिया था। उनको ये समझ में आ गया था कि विनोद कांबली कांट प्ले शॉर्ट बॉल्स और इसी वीकनेस को सारे बॉलर्स ने टारगेट किया। कांबली अगर चाहते तो वो ट्रेनिंग में अपने इस शॉर्ट बॉल के प्रॉब्लम को सुधार सकते थे, बट ही वॉजंट दैट सीरियस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अचानक से पैसे आने के बाद एंड बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ही कुडंट हैंडल हिज फाइनेंशियल रिसोर्सेस वेल एंड ही क्विकली फेल इनटू बैड हैबिट्स। उनकी अल्कोहल की एडिक्शन, ट्रेनिंग में लेट आना और अपने बैटिंग को इम्प्रूव ना करने के कारण ही लॉस्ट दैट एज। उनको इंडियन टीम से निकाला गया। कांबली इतने टैलेंटेड प्लेयर थे कि जब उनका एक रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था और वो पिछले दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं एंड ही हैज़ लोड्स एंड लोड्स ऑफ अल्कोहल। वो इतने इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं कि उनको उठना नहीं हो पा रहा था। उनके कोच को ये लग रहा था कि he might not get up and he might not go ahead and play that match also, but किसी भी तरह से कांबली उठते हैं और वो जाके वो मैच खेलते हैं। और वो सिर्फ वो मैच खेलते नहीं, वो उस मैच में एक सेंचुरी भी स्कोर करते हैं। ये दिखाता है कि कांबली का टेक्निक कितना अच्छा था और वो उनके जो टैलेंट था वो कितना बढ़िया था, बट ही फेल्ड टू यूटिलाइज इट इन अ राइट वे। टैलेंट वाइज सबको ये लगता था कि विनोद कांबली वॉज मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर, बट
सचिन तेंदुलकर आगे चले गए क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द गेम। जहां पे सचिन तेंदुलकर ने फेम को एज अ मोटिवेटर यूज किया, उन्होंने अपने आप को और अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करने का सोचा। जब ऑस्ट्रेलिया ने सचिन तेंदुलकर का लेग स्पिन का वीकनेस एक्सपोज किया, देन सचिन वेंट एंड प्लेड ओवर 1000 लेग स्पिन डिलीवरीज जस्ट आफ्टर दैट सीरीज। और जब अगली बार वो लेग स्पिन के अगेंस्ट खेल रहे थे तो ही वॉज मोर कंफर्टेबल इन हैंडलिंग इट। ही केप्ट ऑन इम्प्रूविंग हिज वीकनेसेस विच made him the better player he was. Vinod Kambli had a heart of gold and innocence of a child. Because of this, many people misused him. Slowly, as the time went on, Sachin began establishing himself in cricket and Kambli faded away. दोनों प्लेयर्स में अपॉर्चुनिटी इक्वल थी, बट दोनों प्लेयर्स ने उसका इस्तेमाल अलग अलग रीजंस के लिए किया। I am not saying Kambli was wrong. The environment he grew up in, the poor financial conditions he faced shaped the way he thinks. But in Kambli's life, he didn't get that proper guidance. जब वो गलती कर रहे थे, maybe he was surrounded by more bad people than rather than good people. अगर एक दो लोग भी उनको बुरे और सही का डिफरेंस समझा देते तो शायद उनका करियर कुछ और ही रहता। काम्बली हैड अ वेरी कलरफुल क्रिकेटिंग करियर्स। उनकी गोल्ड चेन्स, उनके बैट ग्रिप को लेके ऑब्सेशन, जी हाँ बैट का ग्रिप। ही यूज्ड टू पुट 9 बैट ग्रिप्स बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड अ वाइडर हैंडल फॉर हिज बैट। एंड व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ओडीआई टीम्स, उन्होंने फिल्म लाइन ज्वाइन किया। फिर कुछ साल बाद वो क्रिकेट को रिज्वाइन किए और फिर सोचा कि वो पॉलिटिक्स में जाएंगे और फिर वापस उन्होंने क्रिकेट में ज्वाइन किया। Kambli's life was a roller coaster. His life was an example of how not to do things. Though he didn't reach the heights in cricket, he certainly taught us how dangerous fame can be and how it could destroy someone if handled improperly. So this was my short video on Vinod Kambli. आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में, and please subscribe to my channel. It helps a lot. This is Subhash Yadav signing off. I'll see you in the next video. Jai Hind.